नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हो? तो आज हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ खास पॉइंट जो जीएस का भाग है उनको कराने वाले हैं। तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और आराम से धीरे धीरे सभी चीज़ें नोट करते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और साथ ही में लिखते रहिएगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है हाल ही में महिला महिलाओं के खिलाफ हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत ध्यान से समझते रहेगा। तो आंसर होगा 25 नवंबर 2025 को। 25 नवंबर 2025 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को स्टार लगा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर को मनाया गया। तो इसकी बात क्या है, मेन बात क्या है, तो बहुत ध्यान से समझिए। इतना लिखने के बाद अब इसके बारे में लिखिएगा। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है महिलाओं के विरुद्ध। इसका विषय क्या है? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के खिलाफ ब्रैकेट में लिख लो विरुद्ध। अभी समझ जाओगे। ब्रैकेट में लिखिएगा विरुद्ध के खिलाफ कॉमा विरुद्ध। क्या करने के लिए? बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। लैंगिक, बहुत एक एक शब्द को अंडरलाइन करते रहेगा। लैंगिक आधारित हिंसा। लैंगिक आधारित हिंसा के
के खिलाफ लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिनों तक वैश्विक सक्रियता अभियान शुरू किया गया है। शुरू किया गया है और महिलाओं कामा लड़कियों, पहले इतना समझ लीजिए फिर आगे बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसके महिलाओं के खिलाफ यानी विरुद्ध लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ, लैंगिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक सक्रियता से, कौन सा? 16 दिनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वैश्विक सक्रियता अभियान चलाया जाता है। वैश्विक सक्रियता अभियान 16 दिनों तक चलाया जाता है। किसके? अंतरराष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन के तहत 16 दिनों तक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सक्रियता हिंसा अभियान चलाया जाता है। इसको जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर आगे और बढ़ाएं। अभी इसके सारे पॉइंट्स नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अब इसके बारे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिख लिया करो और समझ लिया करो ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा हो गया तो क्या हो, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन निकला करते हैं। ओके, तो बात आई है महिलाओं कामा लड़कियों, महिलाओं कामा लड़कियों के खिलाफ वर्ड को समझते रहिएगा, खिलाफ महिलाओं का लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा रोकने के लिए जैसे ब्रैकेट में समझ लीजिएगा, डिजिटल हिंसा रोकने के लिए जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग कॉमा डॉकिंग्स, ऑनलाइन उत्पीड़न ऑनलाइन उत्पीड़न की चिंताओं को उजागर करना है, वो ध्यान से समझिएगा। ऊपर बताया गया था, फिर बताया गया इसके महिलाओं लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा। जो डिजिटल हिंसा होती है उस हिंसा को रोकने के लिए साइबर स्टॉकिंग, डॉक्सिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न जो होता है उसको रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स करते रहेगा और कमेंट करते रहेगा और दोस्तों को शेयर करते रहेगा। क्लास कैसी लग रही अवश्य बताएं। ओके, चलो आगे जल्दी से जल्दी नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराना है आपको। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं और एक एक वर्ड को इसीलिए मैं कहता हूं लिखते रहो। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहां स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के रखिए। हाल ही में कहां स्थित, हाल ही में कहां स्थित हैली
गुब्बी, हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटी है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, विस्फोट हुआ है। ओके, हाल ही में कहा ये विस्फोट हुआ है? डबल स्टार करके क्वेश्चन को लिखिएगा, आंसर होगा इथोपिया। इथोपिया में हुआ है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इथोपिया में हुआ है तो इथियोपिया में हुआ है तो इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। अब इसके बारे में समझते हैं। इथियोपिया में विस्फोट हुआ है, किसके बारे में? इसके बारे में। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो इसके बारे में समझते हैं। हैली गुब्बी इथोपियन क्या है? इथोपियन या इथोपिया करो, चलो इथोपिया के आकार क्षेत्र में स्थित है। आकार क्षेत्र में स्थित है। ठीक, आकार क्षेत्र में स्थित है। आकार क्षेत्र में स्थित है जो एक क्या है? सील्ड, बहुत समझ के लिखिएगा, सील्ड सील्ड ज्वालामुखी है। यह एटा एले पर्वतमाला की दक्षिणतम ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में यह ज्वालामुखी हजारों वर्षों से शांत थी। हजारों वर्षों से शांत थी। एकाएक 2025 में 12,000 वर्षों के बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा वन लाइनर था लेकिन मैंने उसकी व्याख्या विधिवत कर दी। हाल ही में कहां स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इथोपिया हैली गुब्बी इथोपिया के आकार क्षेत्र में स्थित एक सील्ड ज्वालामुखी है। या एट्रा एल्ले पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम ज्वालामुखी है। किस पर्वत
किसकी दक्षिणतम है? तो एटा एले पर्वतमाला का दक्षिणतम ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी हजारों वर्षों से शांत था, कोई विस्फोट नहीं हो रहा था, लेकिन एकाएक 2025 में 12,000 वर्षों के बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हुआ तो ये एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जब विस्फोट हुआ तो भूमि के ऊपरी परत से 15 किलोमीटर ऊपर तक धुआं गया है। कितना? 15 किलोमीटर तक ऊपर तक क्या गया है? धुआं गया है। इतना विस्फोट हुआ है कि भूमि के निचली परत से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्या गया है? धुआं गया है इस ज्वालामुखी के विस्फोट से। और इस ज्वालामुखी के विस्फोट से भारत का क्या नुकसान हो रहा है? तो भैया बहुत ध्यान से समझिएगा। इथोपिया कहाँ? ये इथोपिया और भारत के बीच की दूरी जानते हो कितनी है भैया? किसी को पता है? 4300 किलोमीटर है। 4300 किलोमीटर है दूरी। लेकिन इस ज्वालामुखी का धुआं जो है दिल्ली में आ गया है। इस ज्वालामुखी के धुएं का प्रदूषण दिल्ली में आ गया है। तो दिल्ली में इस समय ज्यादा प्रदूषण है। इस समय दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण है। इस समय का मतलब नवंबर महीने की बात की जा रही है और 24, 25, 26 नवंबर की बात की जा रही है। ओके, तो ये जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये इथोपिया का जो है हाईली गोबी जब विस्फोट हुआ तो इसमें कितने ऊंचे तक धुआं गया? तो 15 किलोमीटर तक गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत से इसकी कितनी दूरी है? तो 4300 किलोमीटर की दूरी है। दूसरा पॉइंट बन गया आपका। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि भारत के किसी राज्य में इसका प्रभाव देखा गया। हाँ, देखा गया भैया, दिल्ली में प्रदूषण आ गया है, दिल्ली में धुआं छाया हुआ है। ओके, अगला पॉइंट ये भी हो सकता है भाई, ये किसका दक्षिणतम बिंदु है? तो एटा एले पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम बिंदु है। यह कैसी ज्वालामुखी है? तो यह एक सील्ड ज्वालामुखी है। इसमें कितने दिनों के बाद विस्फोट हुआ भैया? तो 12,000 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। इससे पहले ये जो है ज्वालामुखी शांत पड़ी हुई थी। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें भाई, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स करें। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं आप लोगों को। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि हम भी देखते हैं आप लोगों की कमेंट। ओके, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डबल स्टार लगा के लिखिएगा भैया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। कोई भी परीक्षा हो, करंट नहीं जाती कहीं भैया, करंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नालसा की कार्यकारी अध्यक्ष किसे नामित किया गया? अध्यक्ष किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया भैया? याद रखिएगा, जस्टिस विक्रमनाथ को। जस्टिस विक्रमनाथ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नालसा की कार्यकारिणी अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो जस्टिस विक्रमनाथ जी को। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, आज के सेशन का चौथा और अंतिम क्वेश्चन, शेखर, नाम याद रखिएगा, स्टार लगा के लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लीजिएगा। शेखर नासिर
अल, शेखर नासिर अल नोवैस, नोवैस संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, पर्यटन की नेतृत्व करने वाली, करने वाली करने वाली महिला किस नंबर की हैं, की हैं, किस नंबर की हैं? तो आपका पहली महिला बनी है। कौन सी बनी है? पहली महिला। पहला पद जहां पर आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। शेखर नारिस अल नोवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो पहला शब्द जहां पर आ जाए तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आगे स्टार हमने लगा दिया है। ओके, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, क्लास कैसी लग रही थम्स करें। ओके, बाय बाय।